हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, पीएम आवास के तहत मिलेंगे। पीएम ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी। मोदी कैबिनेट ने पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन होगा। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है। मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार 10 जून को पीएम आवास पर हुई। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन किए। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किस्त को मंजूरी दी। मोदी कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास तो संजय सेठ को मिला रक्षा राज्य मंत्री का विभाग। मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। झारखंड को भी इसमें उल्लेखनीय जगह मिली है। कोडरमा संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार सांसद चुनी गई अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। अन्नपूर्णा देवी का प्रमोशन हुआ है। 2019 में उनको शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। इस बार केंद्रीय मंत्री बनाई गई है। वहीं रांची संसदीय सीट से दूसरी बार निर्वाचित हुए संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि पिछली बार भी झारखंड से 2 सांसदों को मंत्री पद मिला था। खुंटी संसदीय सीट से सांसद अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया था। कुछ समय के लिए उनको कृषि मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार मिला था। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री बनी थी। इस बार भी झारखंड से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री बनाया गया है। बता दें कि झारखंड से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद चुने गए थे। वहीं इस बार बीजेपी के महज 8 सांसद चुने गए हैं। एक सीट सहयोगी आजसू पार्टी के खाते में गई। आजसू पार्टी को उम्मीद थी कि मंत्री पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। बता दें कि आने वाले 5 महीने में झारखंड विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वोटर्स की बड़ी आबादी को साधने के लिहाज से मंत्री पद दिया गया है। कल्पना सोरेन ने ली विधायक पद की शपथ। गांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार बनी है विधायक। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सोमवार की शाम विधायक पद की शपथ ली। झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पद की शपथ दिलाया। वह गांडे उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बनी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपई सोरेन सहित झामू, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री मौजूद रहे। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीतकर विधायक बनी है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को 26,000 वोटों से हराया है। कल्पना जिस गांडे सीट से विधायक चुनी गई है, उस सीट पर साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामू के डॉक्टर सरफराज अहमद चुने गए थे। हेमंत सोरेन को समन के बाद ही डॉक्टर सरफराज ने विधायक की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस सीट पर कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में थी। कल्पना सोरेन के विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कल्पना सोरेन के विधायक बनने से राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक पर चर्चा हो रही है। चर्चा एक बार फिर है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर वर्तमान सरकार के मुखिया के चेहरे में परिवर्तन नहीं भी होता है तो कल्पना को मंत्री पद दिया जा सकता है। रांची, लातेहार, गुमला, खुंटी में हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ सुहाना हुआ मौसम। राजधानी वासियों को सोमवार दोपहर बाद गर्मी से राहत मिली, जहां तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला। रांची के साथ ही इस दौरान खुंटी, लातेहार और गुमला में भी बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत का एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों से राज्य का औसतन अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच गया था। वहीं न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही थी। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 14 जून तक हीट वेव चलने की जानकारी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 15 जून के पहले राज्यवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 14 जून तक राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जाएगा।
इधर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा और दुमका में आज 11 जून को हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल 12 जून को लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खारसावा में हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 जून तक राज्य में हीट वेव का कहर बरपेगा। इसी बीच कुछ जिलों में बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की समीक्षा 12 जून को करेगी झारखंड कांग्रेस। 7 सीटों में 2 पर मिली है जीत। झारखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की समीक्षा करेगी। रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में 12 जून को समीक्षा बैठक है। इसमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत प्रदेश के मंत्री, विधायक समेत अन्य उपस्थित रहेंगे। इसमें पार्टी के पदाधिकारी जीत हार की समीक्षा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है। लोहरदगा व खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। 7 सीटों में कांग्रेस ने 2 पर जीत दर्ज की है, जबकि 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। अब झारखंड कांग्रेस रिजल्ट की समीक्षा करेगी। 10 विभागों की 25-25 करोड़ की योजनाओं की तत्काल स्वीकृति देने की तैयारी। आज सीएम की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। आचार संहिता हटते ही सीएम ने आज 11 जून से समीक्षा बैठक बुलाई है। सभी विभागों के सचिव और उपायुक्तों के साथ वे प्रोजेक्ट भवन सभागार में बैठक करेंगे। विधि व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाएगी। सीएम का सर्वाधिक फोकस उन 10 विभागों पर है जहां कुछ योजनाओं को बैठक के दौरान ही स्वीकृत किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि जल संसाधन, नगर एवं आवास विभाग, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, पर्यटन, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। इन विभागों की 25 करोड़ तक की योजनाओं की विशेष समीक्षा होगी। नई योजनाओं पर सीएम अपनी सहमति भी देंगे। इसके अलावा सड़क निर्माण, भवन निर्माण सहित अन्य विभिन्न विभागों की योजनाओं में आ रही जमीन अधिग्रहण समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा विभागों के अति आवश्यक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम के निर्देश पर सभी विभाग छोटी बड़ी योजनाओं की सूची तैयार कर रहे हैं। यह प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक योजनाओं को तैयार किया जा सके, ताकि इसकी प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद जो है डीपीआर, टेंडर इत्यादि का काम प्रारंभ किया जा सके। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, जमीन पर कब्जे की बात गलत। 12 जून को फिर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में 2 घंटे से अधिक समय तक चली इस बहस में हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता जो एसवी राजू ने बहस की। सुनवाई से पहले ईडी ने अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत किया। कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए अदालत में कहा है कि जिस जमीन को लेकर मामला चल रहा है वह भूहरी नेचर का है, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता। ईडी उक्त जमीन पर प्रार्थी के कब्जे की बात कर रहा है, जबकि जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह बताए कि जमीन कब्जे में है। वहीं ईडी की ओर से एसवी राजू ने अदालत से बुधवार को बहस करने की बात कही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 12 जून को सुनवाई की तारीख तय की है। गुमला में डिवाइडर से टकराई सवारी गाड़ी, हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल। गुमला जिले के घाघरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। लोहरदगा NH 143A में नवडीहा पुल पर सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना सोमवार देर शाम की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किरागानी चैनपुर से लोग शादी समारोह में स्नेहा के कंदरा गए थे। वापस लौटने के क्रम में 2 गाड़ी साथ में निकली। इन गाड़ियों में रेस चल रही थी। दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार से कंदरा की ओर से आ रही थी। इसी बीच पहली गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन दूसरी गाड़ी का ड्राइवर संतुलन खो दिया और गाड़ी पुल के डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में गाड़ी में सवार दर्जनों लोग पुल के नीचे जा गिरे। स्कूल के बगल में एक नया पुल बन रहा है, जिसके नीचे नुकीले पत्थर थे, जिससे कई लोगों को गहरी चोट आई है। इस संबंध में घायलों में केरागानी निवासी सिद्धेश्वर कुमार, राजकुमार उरांव, चंद्रपाल उरांव, नंदू लोहरा, कमलेश उरांव, सूर्या उरांव, करमपाल कुमार, रामू कुमार, अनूप कुमार, राम कुमार, रामेश्वर उरांव सहित अन्य लोग शामिल हैं। घायलों में कई युवक कंडरा के भी हैं, उनकी पहचान नहीं हो सकी है। एक साथ इतने मरीजों के आने से घाघरा अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ड्रेसिंग रूम में जगह की कमी पड़ गई। घायलों को जमीन पर लिटाकर किसी तरह इलाज किया गया। वहीं हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन लोगों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
बढ़ते अपराध और बालू खनन पर डीजीपी सख्त, पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, नक्सल अभियान, एनडीपीएस केस की वर्तमान स्थिति पर जिले के आला अधिकारियों से जानकारी लिया। डीजीपी ने अधिकारियों से बढ़ते अपराध और बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए। कहा कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर है। नक्सलियों के किले में अंतिम कील ठोकने को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर एक्शन मोड में है। पूरे राज्य में नक्सल प्रभावित 5 से भी कम जिले बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित चाईबासा है। उस पर काम चल रहा है। पुलिस जल्द ही नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाने में सक्षम होगी। शिल्पी नेहा तिर्की मिली सीएम चंपई सोरेन से, कहा बालू की कमी से प्रभावित हो रही है अबुआ आवास योजना। मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की और उनसे कहा कि बालू की कमी से मांडर में अबुआ आवास योजना प्रभावित हो रही है। कहा कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन लंबे समय से आचार संहिता लगे होने के कारण झारखंड में विकास कार्य शिथिल पड़ गए थे। अब सरकार विकास कार्यों में गति लाकर आम लोगों की आकांक्षाओं को तेज गति से पूरा करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात के दौरान तिर्की ने उनसे अनुरोध किया है कि अगले कुछ एक महीनों में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब विकास कार्यों के लिए 3 से 4 महीने का ही समय बचा है। तिर्की ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से मांडर की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का दिल खोलकर समर्थन किया और अपना प्यार लुटाया है, उसे देखते हुए विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में तेजी गति लाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री सोरेन ने अविलंब सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। सांसद बनने पर मनीष जायसवाल ने हजारीबाग सदर विधायक पद से दिया इस्तीफा। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल अब हजारीबाग सांसद हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सोमवार को विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की, साथ ही उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मनीष जायसवाल भाजपा की टिकट पर हजारीबाग से कैंडिडेट बनाए गए थे। उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले विधायक जेपी पटेल को परास्त किया था। मनीष जायसवाल के अलावा भाजपा विधायक ढुल्लू महतो धनबाद तथा झामू विधायक जोबा मांझी सिंहभूम और नलिन सोरेन दुमका ने भी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और सांसद बने हैं। सांसद बनने के बाद अब इन चारों सांसदों को विधानसभा की अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जंगल में बम खोजने में सांप के डसने से हुए शहीद तो मिलेंगे 20 लाख। प्रदेश में जंगल में बम की तलाश में सांप के डसने से शहीद होने पर बम रोधी के सदस्य के परिजनों को 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले विस्फोट में मौत होने पर ही यह राशि मिलने का प्रावधान था। राज्य पुलिस मुख्यालय ने मुआवजे के प्रावधान में परिवर्तन करते हुए यह निर्देश दिया है। झारखंड में कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम के अलावा खूंटी, पलामू व लातेहार समेत अन्य जिलों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में इनामी नक्सली मिशिर बेसरा के छिपे होने की सूचना पर साल भर से अधिक समय से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इधर झारखंड पुलिस ने नक्सल क्षेत्र के बम स्क्वाड में लगे पुलिस वालों के लिए बीमा राशि तय करने के लिए एजेंसियों से आवेदन मांगा है। इसके लिए झारखंड पुलिस उप महानिरीक्षक नौशाद आलम की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। 40 पशु लोड कंटेनर वाहन को पुलिस ने पकड़ा, एक गिरफ्तार। बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था पशु। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी के निमियाघाट थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोमवार को अहल सुबह अवैध रूप से क्रूरतापूर्वक एक कंटेनर में भरकर ले जा रहे गौवंशीय पशुओं को पकड़ा है, जिसमें 40 पशुओं को बरामद किया गया है। इसमें 34 गाय, 5 बछड़ा और 1 बैल लोड था। हालांकि एक गाय की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार के साथ निमियाघाट थाना पुलिस ने वहां जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान उक्त पशु लोड वाहन को पकड़ा गया। साथ ही पुलिस ने मौके पर से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सभी पशु को बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़कर मुक्त कराया है। सभी बरामद पशुओं को मधुबन गौशाला भेजने की तैयारी की जा रही है। विवादित जमीन को हथियार के बल पर कब्जा दिलाने वाला पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। रांची में विवादित जमीन पर हथियार के बल पर कब्जा दिलाने वाला पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादियों को नगड़ी थाना क्षेत्र के लालगुटवा ओवरब्रिज के पास गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में एरिया कमांडर रोहित बड़ाइक, नीरज पाइक, अनमोल बड़ाइक, रोहित सिंह और काली टोप्पो शामिल हैं। इनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1.5 लाख रुपए, एक थार और एक स्कॉर्पियो वाहन समेत कई अन्य सामान बरामद हुआ है। एसएसपी ने सोमवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। एसएसपी को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई उग्रवादी नगरी थाना क्षेत्र में रंगदारी के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम
देने के लिए आए हुए थे, जिसकी सूचना एसएसपी को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम का गठन किया गया और जिसके बाद सभी जो है 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, झारखंड में ड्रग्स कारोबार में रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड में ड्रग्स मादक पदार्थ के कारोबार में राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में धड़ल्ले से अफीम, चरस, गांजा आदि बिक्री पर कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जवाब मांगा है। इससे पूर्व मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार को कई अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी देते हुए शपथ पत्र देने को कहा है। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। बेंगाबाद के 2 घाटों से बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त, चालक और मजदूर भागने में सफल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग 2 नदी घाटों से सोमवार को जिला प्रशासन के आदेशानुसार जांच अभियान चलाया गया, जिसमें अलग अलग घाटों से बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। हालांकि चालक और मजदूर भागने में सफल रहे। बेंगाबाद बीडीओ एवं थाना प्रभारी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान जो है मोतीलेदा घाट से 2 बालू लदे ट्रैक्टर और गेंडरू घाट पर भी 2 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए। हालांकि दोनों घाटों से चालक और मजदूर भागने में सफल रहे। बड़ी मशक्कत के बाद चारों ट्रैक्टरों को पुलिस थाने ले गई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में अबुआ आवास योजना के लाभुक से 5,000 घूस लेते मुखिया का वीडियो वायरल। अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने को लेकर गिरिडीह के मुखिया लाभुक से सीधा डील कर रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले ही जमुआ के मुखिया को धनबाद एसीबी ने इसी अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने को लेकर एक महिला लाभुक से घूस लेते रंगे हाथ दबोचा था। वहीं सोमवार को गिरिडीह के धनवार में ही एक और मुखिया का यही अबुआ आवास योजना में 5,000 रुपये घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन वीडियो वायरल होते ही मुखिया भी अपने बचाव में दलील देना शुरू कर चुके हैं। धनवार के गलबाती पंचायत के मुखिया मुजाहिद अंसारी ने इस दौरान कहा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जिस महिला लाभुक सकीना को वो अबू आवास योजना दिला रहे हैं, उनसे पैसे को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तो फिर 5,000 रुपये घूस लेने का सवाल कहां से उठता है। रानीगंज के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती में एक और आरोपी गिरिडीह से गिरफ्तार। क्रेटा कार व आभूषण जब्त। बंगाल की रानीगंज स्थित शेनको ज्वेलर शोरूम में डकैती करने वाले बिहार के गोपालगंज और सिवान के 2 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। रानीगंज में 10 करोड़ मूल्य के 20 किलो जेवर और लाखों रुपए की डकैती करने वाले पूरा गिरोह 7 अपराधियों का था और 7 अपराधियों का कनेक्शन सिवान और गोपालगंज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में गिरिडीह पुलिस की उपलब्धि रही कि बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय राम और डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस में सरिया, जमुआ और बगोदर के साथ डुमरी पुलिस ने बंगाल पुलिस के साथ तालमेल कर 2 अपराधियों को दबोचने में सफल रही, जबकि 3 लाख के करीब जेवर को भी बरामद करने में सफलता पाई है। जबकि डकैती में इस्तेमाल एक क्रेटा कार को भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में पुलिस ने रविवार की देर राज्य सिवान के सोनू सिंह को दबोचा था, जिसके पास से जेवर बरामद किए गए थे। वहीं इसकी निशानदेही पर पुलिस ने सरिया थाना क्षेत्र के कोरिडी के चंद्रमरानी जंगल में क्रेटा कार के साथ छिपे गोपालगंज के सूरज कुमार गुप्ता को भी दूसरे दिन सोमवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। सरायकेला के चांडिल में पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर पिस्तौल तानकर लूटे 12,000 रुपए। घटना सीसीटीवी में कैद। सरायकेला जिला चांडिल थाना क्षेत्र कारनीडी स्थित एचएलएम पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने सेल्समैन पर पिस्तौल तानकर 12,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है कि रविवार रात करीब 10 बजे एचएलएम पेट्रोल पंप में नाइट सेल्समैन तेल दे रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 4 युवक वहां पर आए। एक युवक ने मुंह पर गमछा लगा रखा था। 2 बदमाशों ने धक्का मारकर और उस पर पिस्तौल तान दी। आरोपियों ने धमकी दी कि जितने भी रुपए हैं चुपचाप निकाल कर दो, नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद आरोपितों ने सेल्समैन शंभुनाथ महतो और सागर सिंह सरदार से 12,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। गौरतलब है कि चांडिल थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर इससे पहले भी लूट की वारदात हो चुकी है। सड़क हादसे में 2 की मौत। हाईवे की चपेट में आई स्कूटी। मुआवजे की मांग को लेकर 45 मिनट जाम रही सड़क। लातेहार के शहर के स्टेशन रोड के नवरंग चौक के पास रविवार को स्कूटी सवार सुनील भुइयां की मौत हाईवा वाहन के चपेट में आने से हुई थी, जबकि स्कूटी में सवार एक अन्य युवक मुकेश भुइयां का शव एक दिन बाद सोमवार को शहर के करकट के पास से मिलने के बाद सनसनी फैल गई। इसके बाद दोनों के आक्रोशित परिजनों ने सोमवार को सदर अस्पताल के NH 39 सड़क को करीब 45 मिनट तक जाम कर दिया। दोनों और वाहनों के
की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अरविंद कुमार व थाना प्रभारी प्रमोद कुमार जो सिन्हा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जामकर्ताओं को समझाया, लेकिन परिजन मुआवजे की मांग को लेकर जाम पर अड़े रहे। पुलिस पदाधिकारी ने परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा देने के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम हटाया। मोटरसाइकिल चोर का गिरोह पकड़ाया। साकची पुलिस ने 3 बाइक चोर को भेजा जेल। 14 बाइक बरामद। जमशेदपुर के साकची पुलिस ने बाइक चोर गिरोह सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्यपुर सालडी बस्ती निवासी सरगना दुर्गा महतो, गम्हरिया शांति नगर निवासी प्रदीप महतो और नीमडी के जो है मुरुकडी निवासी भोजो हरी महतो शामिल हैं। पुलिस ने दुर्गा महतो के घर से 6 बाइक, प्रदीप महतो के घर से 3 बाइक और भोजो हरी के घर से 2 बाइक बरामद की है। इसके अलावा इस मामले में निमडी पुलिस ने भी 2 बाइक बरामद की है। सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी सिटी सुधीर कुमार ने बताया है कि बीते दिनों एमजीएम अस्पताल के बाहर से प्रदीप और दुर्गा को बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। पूछताछ के क्रम में भोजोहरी का भी नाम सामने आया। पुलिस ने भोजोहरी को भी गिरफ्तार किया। दुर्गा और जो प्रदीप बाइक चोरी का काम करते थे। बाइक चोरी कर उसे झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र नीमडी निवासी भोजोहरी को 5,000 रुपये में बेच देते थे। यहाँ से भोजोहरी उसी बाइक को 6 से 7,000 रुपये में बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बेच देता था। जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 जून को दी अगली तारीख। जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली तारीख 18 जून तय की है। दरअसल वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव के दौरान उनके खिलाफ मामला दर्ज कर वारंट भी जारी किया गया था। इसे लेकर पुलिस ने 1 मई को जयराम महतो को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगा और तभी से ही उन पर गिरफ्तारी के तलवार लटक रहे हैं। इसी बीच जयराम महतो के वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। ट्रक के नीचे लेटकर मिस्त्री कर रहा था काम। कोयला लोड हाईवा ने पीछे से मारी टक्कर, मौत। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के NH-33 जोड़ा तालाब के पास सोमवार को एक 12 चक्का ट्रक ब्रेकडाउन में ट्रक के नीचे लेटकर जो है मैकेनिक रिपेयरिंग का काम कर रहा था। तभी चल रही साइडिंग से कोयला लेकर आ रहे हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे 35 वर्षीय कारू यादव मिस्त्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और हाईवा चालक मनोज महतो 55 वर्षीय बड़गांव निवासी घंटों हाईवा में ही फंसे रहे। मांडू पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया। इसके बाद उसे रामगढ़ सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। इस दुर्घटना में हाईवा चालक के दोनों पैर टूट गए हैं। जानकारी के मुताबिक 12 चक्का ट्रक के चालक ने NH-33 रोड पर ही मिस्त्री कारू यादव को कुज्जू ले जाकर ट्रक का रिपेयरिंग जो है का काम करवाने लगा। इस दौरान यह भीषण दुर्घटना हुई। यह भी बात सामने आई है कि मांडू थाना के NH-33 में पेट्रोलिंग में लापरवाही की जाती है। अगर इलाके में पेट्रोलिंग की जाती तो आज एक व्यक्ति की जान नहीं जाती। सही समय पर रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता तो शायद यह दुर्घटना नहीं होती। बिना विभाग मंत्री आलमगीर आलम करा रहे हैं कांग्रेस की किरकिरी। जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल से हटाने पर फैसला। कमीशन घोटाले में जेल में बंद राज्य के मंत्री आलमगीर आलम की वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की खूब फजीहत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों ने उन्हें अपने भाषण के केंद्र में रखा। सभाओं में उनके कृत्य की खूब चर्चा भी होती थी। चुनाव समाप्त होने के बाद भी उनकी आड़ में झारखंड की झामुमो गठबंधन सरकार पर भाजपा निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जो है कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के सारे विभाग अवश्य छीन लिए, लेकिन वे मंत्री पद से नहीं हटाए गए। बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं और जेल में बंद हैं। दरअसल आलमगीर आलम को चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल से हटाने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति आवश्यक है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है करना चाहती है। मंत्री जो है पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से भी उनकी छुट्टी होगी। उनके स्थान पर दल के किसी अन्य जो है वरीय विधायक को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। झारखंड को कम से कम एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री और मिलना चाहिए था, सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर कहा है कि झारखंड को कम से कम एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री और मिलना चाहिए था। कहा कि सरना धर्म कोड, जातीय जनगणना, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू करने के लिए झारखंड के सांसदों को मोदी कैबिनेट में और अधिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। सुप्रियो ने कहा कि एक कैबिनेट सिर्फ अन्नपूर्णा देवी को मिला। कहा वो हमारे संताल की बेटी है, कोडरमा की बहू है, इसके लिए बहुत बधाई, लेकिन उनको कोई भी दलित सांसद यहां से नहीं मिला जो झारखंड की माटी से जुड़ा हो। कहा कई सीनियर नेता झारखंड से चुनकर लोकसभा सांसद बने, सबको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया क्योंकि सभी झारखंड से जुड़े हुए लोग थे, मूलवासी थे, उनके पूर्वज मूलवासी थे। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जिसने बंद पड़े HEC पर 5 साल में एक सवाल भी संसद में नहीं उठाया।
सुप्रियो ने आगे कहा कि हजारों कार्मिकों का खून पीने वाली जो नीतियां थी केंद्र सरकार की, उसकी हिमाकत जो सांसद करते रहे, आपने उनको राज्य मंत्री का प्रभार दे दिया। कहा कि अजीब विडंबना है, आपने एक एक सदस्य वाले सहयोगी को कैबिनेट मंत्रालय दिया है, लेकिन यहाँ जो आपका सहयोगी संगठन है उसको अंगूठा दिखाने का काम किया। लातेहार में हाइवा की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौत, दोस्त छोड़कर हुए फरार। लातेहार जिला मुख्यालय के नवरंग चौक के पास एक स्कूटी सवार की हाइवा की चपेट में आने से मौत हो गई। वही हादसे के बाद स्कूटी पर सवार अन्य 2 लोग मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक स्कूटी पर सवार होकर 3 लोग कहीं जा रहे थे। बताया जा रहा है कि स्कूटी काफी स्पीड में थी। इस दौरान सामने से एक हाइवा आ रहा था। स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क पर बने ठोकर के साथ टकरा गई, जिससे पीछे बैठा युवक सड़क पर जा गिरा और हाइवा की चपेट में आ गया। इससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और उन्हें बताया कि वाहन के द्वारा अपने साथी को कुचलता हुआ देख बाकी के 2 युवक उसे छोड़कर फरार हो गए। बाद में वह घायल युवक को देखने तक नहीं आए। पुलिस अपने तरीके से घटना की जाँच कर रही है और मृत युवक की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। खलारी में राय चौक पर तोड़ी मूर्तियां, देर रात की घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। खलारी थाना अंतर्गत राय चौक पर स्थित स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़े राम सिंह बान सिंह के मंदिर में रविवार की रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। सोमवार की सुबह मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था देखने वाले एक स्थानीय दुकानदार जब मंदिर में गया तो उसे मंदिर की प्रतिमा के खंडित होने का पता चला। उसने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। लोगों की आस्था से जुड़े हुए मंदिर में प्रतिमा खंडित होने की बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। राय चौक पर पहुंचे ग्रामीणों और व्यवसायियों ने राय बाजार की दुकानों को बंद करा दिया गया। आक्रोशित लोगों ने बमनी निर्मल चौक के पास बैरियर लगाकर सड़क जाम कर दिया। नाराज लोगों ने आरसीएम साइडिंग में होने वाले कोयला ढुलाई सहित सभी काम को बंद करवा दिया। ग्रामीण राय चौक पर बैरियर लगाकर दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए थे। सूचना मिलते ही खलारी थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह एवं डीएसपी राम नारायण चौधरी ने पूरे पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर घटना का जायजा लिया। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन से योगेंद्र प्रसाद एवं पूर्व विधायक बबीता देवी ने की मुलाकात। कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची स्थित आवास पर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद एवं गोमिया की पूर्व विधायक बबीता देवी ने शिष्टाचार मुलाकात की। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। 93 किलो गांजा बरामद, एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार। गांजा को बिहार ले जाने की थी तैयारी। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि झिंग पानी थाना होते हुए चाईबासा की और एक सफेद रंग का 4 चक्का वाहन में गांजा तस्करों के द्वारा गांजा लेकर जाने की सूचना है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु डीएसपी मुख्यालय शिवेंद्र महोदय के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल झिंग पानी थाना अंतर्गत ग्राम टूटू मुटू पुलिया के पास बैरिकेड लगाकर उक्त गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उक्त सफेद रंग की गाड़ी बैरिकेडिंग के पास पहुंचा तो छापामारी दल में शामिल पुलिसकर्मियों द्वारा सफेद रंग की 4 चक्का वाहन को चारों तरफ से घेरकर विधिवत गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर बने बॉक्स में छिपाए गए एवं गाड़ी के डिक्की से कुल 93 पैकेट प्लास्टिक के टेप से पैकिंग किया हुआ, जिसकी कुल वजन 93 किलोग्राम गए, जिसे विधिवत जब्ती सूचना बनाकर गांजा एवं वाहन को जब्त किया गया। वही एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।